तो आज आपका शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले सब चैप्टर का थोड़ा थोड़ा हम करवा दे रहे हैं, उसके बाद हम पकड़ेंगे तो एकदम शुरू से अंत तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि। ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर का बात आता है तो लाभ और हानि का बात होता है। लाभ हानि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में सब कुछ में होता है। जैसे इसमें मेरे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सोचते होंगे अभी कि कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा, पढ़ लिख तो रहे हैं, कहीं नहीं होगा तो क्या होगा। अबे तेरा नहीं होगा तो क्या होगा, तो वही रहोगे जो अब नहीं होगा तो यही रहोगे। हाँ, कहीं तुम ये सोचे हो कि हो गया तो क्या होगा, तो पहले पढ़िए, तो पहले पढ़िए, ठीक से पढ़िए। बहाना बहुत होता है, रात में अलार्म लगा के सोइएगा, सुबह 5 बजे भोरे उठेंगे पढ़ने के लिए, 5 बजे सुबह कहिएगा कि पढ़ने उठेंगे, पता चलेगा सुबह आंधी तूफान के कारण लाइने नहीं आया है, तो कहिएगा आज तो लाइने नहीं आया, छोड़ देते हैं। समय आपका वेट नहीं करता है। ठीक है, समय जाते रहता है। इसीलिए बुद्ध का मध्यम मार्ग प्रतिपदा को अपनाएं, मिडिल पाथ पर के सब दिन कांस्टेंट स्पीड से पकड़े रहें, तभी सबका होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ। देखें, लाभ जो होता है 2 टर्म पर डिपेंड करता है। एक होता है क्रय शक्ति पर, क्रय मूल्य, जिसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, और एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। लाभ और हानि क्रय और विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात बताएं, क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को कहते हैं क्या? सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, अब विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, देखिए कि अगर इसका एब्रेविएशन होता है सीपी, इसका एब्रेविएशन होता है एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। आ रहा है समझ में शायद? ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें कि यहाँ इसी सीपी और एसपी में अगर रिलेशन निकालें तो कहता है कि आप अगर बड़ा हो जाइएगा तो लॉस करवा देंगे। एसपी कहता है कि अगर आप बड़ा हो जाइएगा ना, ये कहता है इसको आप बड़ा हो गए तब तो उसको लाभ करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें कि प्रॉफिट और लॉस किसे कहते हैं? प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है जी लाभ, इसको एब्रेविएशन इसका P लिख लीजिए, LOSS, लॉस। लॉस मतलब क्या होता है जी? हानि होता है। लॉस मतलब होता है हानि, L। ठीक है, जो है कि प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब क्या होता है? हानि। तो प्रॉफिट लॉस किस पर? यही सीपी और एसपी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके कुछ टर्म को हम लोग देखते हैं पहले कि आखिर कैसे कैसे लॉस होता है, कैसे कैसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट और लॉस, यहाँ ध्यान दें, P फॉर प्रॉफिट, SL फॉर लॉस। प्रॉफिट तभी होगा जबकि SP बड़ा होगा, CP छोटा होगा, यानी कम में खरीदे होंगे, ज़्यादा में बेचे होंगे, तो SP शुड बी ग्रेटर देन CP, देन ओनली प्रॉफिट विल इनकर्ड। ओके, अगर लॉस कहेंगे तो जो खरीदे थे ना वही बड़ा रहेगा और बेचने वाला जो मूल्य होता है वो छोटा रहेगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड वी कैन से, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। CP है या SP है तो इसको जिधर जो बड़ा है उधर घूम जाएगा, ये दोनों मुखा जिधर घुमा उधर बड़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं
SP यहाँ दे सकते हैं, CP यहाँ दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि यहीं पर होगा, यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CPA बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बड़ा में छोटा घटाते हैं, इसका सूत्र जो बनाता है मैथमेटिशियन तो कैसे बनाता है, ध्यान दें। अगर यहाँ मान लीजिए 10 है, यहाँ 8 है ना, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। अब देखिए 10 में से 8 घटेगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा 2, 8 में से 10 घटे तो माइनस में आ जाएगा। तो हम कहीं पर भी प्रॉफिट लॉस में माइनस देखते हैं, नहीं देखते होंगे। क्यों? बढ़के हुए को आगे रख दिया जाता है, जो बड़ा होता है उसी को आगे रख दिया जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 10 इधर ला लेंगे, 8 इधर लेके चले जाएंगे। अगर 10 माइनस 8, ये 10 तो यहाँ, ये 8 यहाँ चले आएगा, तब तो पॉजिटिव आंसर देगा। ये भी तब पॉजिटिव, ये यहाँ नेगेटिव, यानी ऐसा नहीं बनता है। यही वजह से क्या होता है कि इसी पर सूत्र निकल के क्या आता है, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP, यानी विक्रय मूल्य जो है कि बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा, तो इसीलिए जो है कि SP माइनस CP होता है। क्लियर? अगर CP बोलेंगे, अगर कहेंगे लॉस कितना हुआ, लॉस, तो लॉस का होता है क्या, CP माइनस SP। क्योंकि अब देखिए खरीदे किसी सामान को 10 रुपया में, मान लीजिए खरीदे कितना में, 10 टका में, CP कितना है, 10 रुपया है, SP है कितना, 12 रुपया। तो यहाँ आपको देखिए कि पता चल रहा है ना, देख के पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ कि 10 रुपया हम खरीदे थे, बेचे 12 रुपया में, तो यहाँ तो लाभ हो रहा है जी, है ना। तो कोई माइनर सी बात है, अपने सोचबो करेंगे तो 12 में से 10 घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट यहाँ निकल के आएगा कितना, 2 रुपया प्रॉफिट होगा। क्लियर है ना। अगर यही कहेगा, यही अलग हो जाता कि 12 रुपया में खरीदते 10 रुपया में बेचते, तब क्या होता जी, ये टर्म हो गया प्रॉफिट का, ये टर्म तब तो लॉस का बनेगा कि नहीं। देखिए खरीदे 12 में, बेचना पड़ा हमको 10 रुपया में, तो बोलिए 10 रुपया में जो बेचना पड़ा तो इसमें लॉस ना हो गया जी। जब लॉस होता है तो ये तो क्या होता है, CP माइनस SP हो जाएगा। देखिए बड़के में छोटका घटाया जा रहा है, यहाँ देखिए 12 में से 10 घटा दिया, यहाँ 10 में ना, यहाँ 12 में से यहाँ भी देखिए। क्लियर? तो CP SP बस इतना सा ही फॉर्मूला वगैरह होता है। फॉर्मूला कुछ नहीं, समझिए बढ़िया से, अगर अच्छा समझ गए तो फॉर्मूला का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऐसे भी आगे जितना भी पढ़ेंगे उसमें फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वही बहानाबाज, सोचने वाला सब दिन पीछे रहता है, करने वाला ही आगे रहता है। सोचिएगा नहीं कि जो है कि कॉल से शुरू करेंगे, आज थोड़ा जाते हैं भोज खा के चले आते हैं। जो भोज खाइएगा तो खाइए, मस्त होके खाइए, मना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो लॉस बराबर क्या होता है, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा। अब देखिए कि अगर हम 10 रुपया में खरीदे वस्तु को, CP कितना, 10 टका, बेचे कितना में इसको, मान लीजिए 12 रुपया में ही बेचे, तो प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहिएगा कितना में, 12 टका में बेचे हैं जी, 10 टका में खरीदे थे, तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट मेरा हो गया 12 में से 10 जाएगा तो 2 रुपया। अगर सीधा सीधी कहे कि प्रॉफिट कितना होगा तो 2 रुपया होगा, लाभ कितना होगा तो 2 रुपया। लेकिन इसी में कहेगा कि परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, तब कैसे निकालिएगा, यही पूछी जाती है, प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट। या अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पूछ दिया जाए तब क्या निकालिएगा, यहाँ ध्यान दें। इसमें से देखें, यहाँ वही परसेंटेज वाली बात फिर आ गई। 10 टका में खरीदे, 12 रुपये में बेचे, हमको पता चला कि 2 रुपया लाभ हुआ है। 2 रुपया लाभ किस में हुआ है, खरीदे थे, पॉकेट से कितना लगा था, 10 टका लगा था ना, तो ये 10 को नीचे रखेंगे। अब जब फ्रैक्शन आ गया तो 100 से गुना करना पड़ता है, 100 से गुना कर दीजिए। मैंने कि 10 में 2 टका लाभ, 100 में कितना लाभ, यही हो गया यहाँ। तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 2 गुना 20, यानी 20% का लाभ हुआ है यहाँ पर, 20% प्रॉफिट यहाँ पर दर्ज किया गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहेंगे आप तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 0 चिपका दूं तो यहाँ भी 1 0 चिपका देंगे।
अरे हुआ कि नहीं, यानी 100 यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया 120 हो गया। अब देखे तो 2100 पर निकलना था, 100 में कैट का लाभ हो रहा है 20, तो 20% लाभ हुआ। बस आया समझ में, 100 में कितना लाभ हुआ, 20 लाभ हुआ। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप कहिएगा कि दूसरा तरीका से निकालना चाहते हैं तो और तरीका भी है, बताते हैं कैसे निकाल सकते हैं आप। तो देखिए अगर 10, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है जी, इसको कटाइएगा तो यहाँ कितना होगा 5, इसको कटाइएगा ये कितना होगा 6। अब बताइए 5% में से कट का लाभ हो गया 1% ना, तब ना छटका हुआ है, 1 रुपया लाभ हुआ। 1 रुपया कितना में लाभ हुआ, 5% में 1/5 तो 20% होता है। बोलिए बताए थे ना 1/5 20%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो चलिए अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो ये ठीक, अच्छा तो यहाँ पर ध्यान देंगे न्यूट्रल वैल्यू किसे कहते हैं। देखिए न्यूट्रल वैल्यू किसे कहते हैं, देखिए न्यूट्रल वैल्यू, न्यूट्रल वैल्यू, देखिए न्यूट्रल वैल्यू क्या है, न्यूट्रल वैल्यू किसे कहते हैं। देखिए पहले बात समझिएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल वैल्यू क्या होता है बाबू, देख हम कितना आदमी है जी, एक आदमी है ना, तो हम कहेंगे कि मैं तो अपने आप में 100% हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी अपने आप में 100% हैं, ठीक है। सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी अपने आप में क्या है, तो 100% हैं। तो जब आप अपने आप में 100% हैं तो 100% का मान तो एक होता है जी, हम बोले थे ना 100% का मान होता है, 100% का मान होता है कितना, 100/100। इसको कटाइएगा तो 1 नहीं आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं। तो यानी 1 का मान हो गया 100%। ये 100% को हम इसी तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ समझ गए तो समझिए प्रॉफिट लॉस का सूत्र खत्म, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, अगर कहेंगे कि 10% प्रॉफिट हुआ, 10%, 10% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, बात समझेंगे। अगर कहेगा 10% लॉस हुआ, लॉस, तो इसका मीनिंग ये होता है, परसेंट मतलब देखो बाबू 10% को हम ऐसे लिखते हैं 10/100। अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर 100 में 10% लाभ होगा जी, तो यानी 100% वाला चीज जो है कि 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, प्रॉफिट ना हुआ है। बोलिए 100 में से 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 100 रुपया है यहाँ पर, इसमें से 10, इसको 10% लॉस हुआ है जी, यानी 10%, ध्यान दें 10% को ऐसे नहीं लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे ना जी। अब देखिए कि इनको अगर 100 में से अगर 10 घटा देंगे क्योंकि लॉस हुआ है, तो यहाँ बचेगा कितना मेरा 90/100 होगा कि नहीं, बोलिए 90/100 होगा कि नहीं। बात समझ में आ रही है, 90/100 सबको विजिबल है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 90/100 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि 10% को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 90/100, लॉस को 10% प्रॉफिट को लिख सकते हैं 110/100 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका बहुत यूज है, पहले समझें ठीक से। हम एकदम पूरा स्लो चल रहे हैं। देखिए अभी नेटवर्क इशू है, लाइव जब आएंगे ना तो लंबा लंबा 3 घंटा 4 घंटा का सेशन लेंगे हम, टेंशन मत लें। अभी जितना लेकिन बताया जा रहा है ये सब सीख के रहे हैं, सबका बेसिक 4-4 5-5 वीडियो हम डाल दे रहे हैं, जब तक कि आपका नेटवर्क नहीं हमको ठीक से स्टेबिलिटी हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अगर मैं कहूँ 20% लाभ हुआ, 20% लाभ यानी प्रॉफिट, तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 120/100, ठीक है। अगर मैं यही कह दूं 20% लॉस हुआ, हानि हुआ, तो क्या होगा 80/100। अगर 100 में से 20 घट जाएगा तो 80/100। अगर मैं कहूँ 30% लाभ हुआ तो 130/100। 30% लॉस हुआ तो हम क्या कहेंगे 70/100 कहेंगे, 70/100 कहेंगे, समझे कि नहीं। तो हमेशा अब आपको बात ये डिटरमाइन करना है क्या कि इसमें से देखिए, अब लाभ पर जब हम लिखे, देख बाबू ये नीचे वाला टर्म जो होता है, नीचे वाला टर्म ये
हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। और ये जो देख रहे हैं ना, ये हमेशा सेलिंग प्राइस होता है, चाहे घट के आए या बढ़ के आए, है ना। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। आया समझ में? ये निचला तब ये क्या होगा, सीपी होगा, ये क्या होगा, एसपी होगा। क्लियर है? ऊपरला क्या होगा यहाँ, एसपी इन दिस केस। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट फेज पर। अगर मैं कहूँ 10% लाभ पर, या कहेंगे 5% लाभ पर, 5% लाभ पर 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट अगर रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, 105/100। अरे कहेंगे कि नहीं, 105/100, 100 में से 5% लाभ हुआ तो 105% हो गया। अगर इसी को कहते 5% लॉस, अगर हम कह देते लॉस, तो हम कहेंगे क्या, 100 में 5 लॉस हो गया तो 95 हो गया होगा। यानी मैं कह सकता हूँ निचला क्या है बाबू, ये सीपी है, ठीक है। ये क्या है आपका, एसपी है। ये निचला ये क्या है, सीपी है। ये क्या है, एसपी है। बात समझेंगे? इसी पर सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे। अब सुने, कम और अधिक, थोड़ा कम और अधिक को भी समझेंगे किसे कहते हैं, ठीक है। जितने भी बहानेबाजो कि सर इतना दिन तो एकदम मट्टी उखाड़ दिया था कि नहीं डेली एकदम, आज जिसको जिसको याद नहीं हुआ ये सब, ऑफलाइन क्लास कुछ दिन बाद शुरू हो रही है, उस दिन आपका हिसाब ठीक से लिया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा चलें, तो यहाँ ध्यान देंगे कि जैसे कि लेस मतलब होता है बाबू कम, मोर मतलब होता है अधिक, लेस मतलब कम होता है, मोर मतलब अधिक होता है। तो देखिए इसको मैं दोनों को डिटरमाइन करके समझाता हूँ। लेस का है या मोर का है, मैथमेटिकल टर्म है ये, समथिंग कॉल्ड एज मैथमेटिकल टर्म, ये मैथमेटिकल टर्म है बाबू। इसको नहीं समझोगे तो सवाल बड़ा नहीं बना पाओगे। बड़ा सवाल तो और इजी बनता है जी, अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, बड़ा आने दीजिए, बड़ा सवाल एक लाइन में उड़ा देंगे, ठीक है, समझे कि नहीं। मैथ से डरिए मत, मैथ से ऐसा इजी सब्जेक्ट है ही नहीं कोई, सीधा बात, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है जी। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए कि ये राम है, यहाँ पर ये श्याम है। राम यहाँ पर 25 रुपया कमाता है, कितना कमाता है, 25, और श्याम यहाँ 20% कमाता है। बात समझिएगा। राम तो अब देखने में ही लग रहा है राम ना अधिक कमा रहा है, 25% कमा रहा था, अधिक नहीं कमा रहा है। और श्याम को भी यहाँ देखने में लग रहा है कि 20% कमा रहा है, तो ये तो कम लग रहा है जी, इसके अपेक्षा ये कम कमा रहा है कि नहीं। तो हम कहेंगे कमा रहा है ना जी। तो देखिए अब यहाँ कहेंगे कितना, ये राम कितना अधिक कमा रहा है, तो 5% अधिक कमा रहा है। श्याम राम से कितना रुपया कम कमा रहा है, तो 5% ही कम कमा रहा है। बात समझ में आया? ये तो मतलब कहेगा डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, इफ सवाल में ये पूछे कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, देन यू विल टेल दैट द टू टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के बीच का गैप ही 5 है। समझे बात को? अगर यहाँ पर 20 और 25 का जो कहेगा कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर इज 5। अधिक रहे या कम रहे, हमेशा अंतर 5 ही होगा। ये बाबू लॉजिक है, ठीक है। बड़ा सवाल जब बनाएंगे तो हम पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें आएगा सवाल, कहेगा कम मिला हमको, कहेगा अधिक मिला हमको, तो ये सब को थोड़ा गौर करेंगे कि कहाँ कम कहाँ अधिक। कम अधिक मतलब क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, वही दोनों के बीच का दूरी ही बता रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज को थोड़ा समझेंगे। अब हमको साथ में डिसाइड कीजिए, अगर हम कहें बंदे ध्यान दो, देखो यहाँ पर 5% बोले बाबू प्रॉफिट रे, यहाँ पर प्रॉफिट के टर्म पर ही बोलो, जैसे 5%, यहाँ 10%, यहाँ 15%, यहाँ 20% ले लिया, यहाँ 25% ले लिया। इस पर अगर हम कहें तो सीपी कितना होगा इसका, प्रॉफिट बोल रहे हैं यहाँ, प्रॉफिट पर ही सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट। अगर मैं कहूँ 5% प्रॉफिट हुआ, देखिए सवाल बनाने, तो इसमें एसपी कितना होगा, सीपी कितना होगा,
Cp कितना होगा, Cp होगा 100 तो Sp होगा 105 होगा। इसका बोलो Cp कितना होगा, तो 100, Sp कितना होगा 110। ध्यान में होना चाहिए आपको। 15% बोले, बताओ 100 कितना होगा Cp, तो Sp कितना होगा 115 होगा। अगर मैं 20 स्क्वायर पकड़ूँ तो 100 होगा या मेरा Cp, 120 होगा Sp होगा कि नहीं। अगर मैं इस पर कहूँ कि 100 होगा कितना Cp, यहाँ ये क्या होगा 125 होगा मेरा क्या Sp। आ रहा है समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यही चीज़ को अगर लॉस में कह देता, लॉस मतलब क्या होता है जी, हाँ नहीं, 10% लॉस, 12% लॉस, 5% लॉस, 20% लॉस, 25% लॉस। ये क्यों ज़रूरी है, आगे सवाल आएगी उसको हम लोग कैसे करेंगे इस पर ध्यान देंगे, ठीक। हम पहले बेसिक समझा दे रहे हैं। देख 10% लॉस, क्रय मूल्य तो हमेशा 100 ही रहेगा, ये हो जाएगा Sp कितना हो जाएगा 90। आया समझिए, Sp है ऊपर वाला हमेशा Sp, निचला वाला Cp, ठीक है। अब देखो 12% पर बोलो 100 होगा क्या Cp, Sp कितना होगा बाबू 112, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि इसका क्या होगा, 100 होगा यहाँ पर Cp मेरा, तो 105 होगा मेरा क्या Sp, समझ रहे हैं। 20% पर पकड़ेंगे हम तो 100 मेरा अगर Cp होगा तो 120 मेरा, सॉरी किधर गया, लॉस में है जी, हम तो यहाँ लॉस है, सभी लॉस है, कम करके देखिएगा। हाँ सॉरी 12 घटाइए, इसमें कितना होगा 88 होगा इसका Sp। यहाँ पर कितना होगा 5% जो है कि लॉस हो गया तो 95 हो जाएगा, है ना। सॉरी हम किस्मत में चले, यहाँ देखिए 100 Cp होगा तो 80 क्या होगा बाबू, यहाँ 80 क्या होगा Sp होगा। यहाँ देखिए 25% पर अगर मैं कहूँ तो Cp मेरा 100 होगा Cp, Sp तब कितना होगा 75 होगा, समझे। तो शायद हम समझा पाएंगे, आप समझ भी पाएंगे, क्लियर है। पढ़ेंगे आगे क्या, देख लीजिए ये सब अगर समझ गए, कहीं अगर मिस्टेक लिखने में हुआ होगा तो सवाल वाल नहीं कीजिएगा, समझा दिए है ना, बस समझ जाइए। आगे बढ़ते हैं, ठीक। निकालते हैं यूट्यूब में पढ़ने के लिए, पता चला फेसबुक चला के सो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो तेज बच्चे हैं इसी में वो तैयारी करने के लिए ठाना है और कर